बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का एक दांव काफी ज्यादा कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है, जहां पे चिराग पासवान ने 22 लाख लोहार जाति को अपने साथ मिलाने का जो बड़ा वादा किया है, इससे चुनाव में उनको सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। आखिर चिराग पासवान को लेकर लोहार जाति का प्लान क्या है, लोहार जाति के लोगों का चिराग पासवान के प्रति क्या जवाब है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बता दें कि बिहार में 22 लाख लोहार जाति की संख्या है। अगर जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो 22 लाख लोहार जाति की संख्या है, जिसको लेकर अब चिराग पासवान ने नया दांव खेलना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले चिराग पासवान ने लोहार जाति को एक बार फिर से एसटी में शामिल करने की बड़ी मांग की है और उसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था और साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने पत्र लिखा है। अब आपको बता दें कि यह लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई काफी पुरानी है, जहां पे चिराग पासवान ने इसके पहले भी इसकी मांग की थी। अमित शाह पत्र लिखने से पहले उन्होंने केंद्रीय जनजातीय मंत्री को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा था कि लोहार जाति ऐतिहासिक जाति है। संविधान के अनुसूची में 1950 से लोहार जाति को जनजाति की सूची में रखा गया। अपने पत्र के साथ उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय में सदियों से लगा लोहार डेंसिटी के साक्ष्य की प्रति भी संलग्न किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2016 में भी उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था इसको एसटी में शामिल करने के लिए, लेकिन उस समय सरकार ने इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जिस तरह से चिराग पासवान ने इस जाति को एक बार फिर से मांग उठाई है, इस जाति को एसटी में शामिल करने की, इसको लेकर जरूर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की ये जो रणनीति है वो काफी कारगर साबित हो रही है। बता दें कि सांसद रमा देवी ने बिहार में लोहार जाति की हो रही उपेक्षा पर संसद में आवाज भी उठाई है। गुरुवार को प्रेषित एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि संसद की कार्यवाही के दौरान मौका पाकर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में लोहार जाति की उपेक्षा हो रही है और ये भी बताया कि बिहार में तकरीबन 22 लाख लोहार जाति के लोग हैं, जो वर्ष 1931 से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करते आए हैं। लेकिन अब सरकार की उपेक्षा का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोहार जाति के ऊपर केंद्रीय मंत्री का भी ध्यान गया है, विधायकों का भी ध्यान गया है, जहां पे उनको लग रहा है कि अगर लोहार जाति को अपने साथ शामिल कर लिया जाए या फिर उनके लिए एसटी में मांग की जाए और सरकार इस मांग को मान ले, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार के लोहार जाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए लोगों ने कहा कि बिहार सरकार लोहार जाति के साथ भेदभावपूर्ण अपना रवैया जो है अपना रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही है उसमें बिहार के लोहार को मार का उपजाति बताया जा रहा है। इसके विरोध में बिहार के सभी लोहार इस जनगणना का बहिष्कार भी करे। केंद्र सरकार ने समाज के साथ विकट राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इस जाति को 6 साल अनुसूचित जनजाति श्रेणी में रहने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अब बिहार में लोहार की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और पूरे विश्वकर्मा समाज, लोहार, सोनार, बढ़ई, कसेरा, ठठेरा और शिल्पकार की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा है। फिर भी समाज को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। यानी साफ तौर पे कहना है कि बिहार में लोहार जाति की जो आबादी है वो काफी है। यह राज्य की कुल आबादी का भी देखा जाए तो 1% से भी ज्यादा है। बिहार में लोहार जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अब चिराग पासवान ने जो मांग की है उससे ये साफ है कि लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका सबसे ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। और चिराग पासवान ने जो ये मांग की है, ये 22 लाख वोटर अपने साथ करने की उनकी जो मुहिम है, इसको भी काफी बेहतरीन माना जा रहा है। और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोहार जाति की जो उपेक्षा हुई है, अगर सरकार उसके ऊपर ध्यान दे दे तो ये 22 लाख जो आबादी है ये बीजेपी के साथ निश्चित तौर पर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चिराग पासवान ने जो ये मुहिम छेड़ी है ये काफी अच्छा मुद्दा भी है और काफी बेहतरीन मूवमेंट भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।